नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। हिंदू धर्म में 4 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। इसमें से एक शादी है। शादी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र रिवाज में से एक है। हिंदू धर्म में शादियों का बेहद महत्व होता है। शादी के दौरान कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जैसे 7 फेरे, कन्यादान और गृह प्रवेश आदि। इन सभी रस्मों का बेहद खास महत्व होता है। इन्हीं रीति रिवाजों को पूरा कर शादी कंप्लीट मानी जाती है। शादियाँ लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन होता है। इसलिए 7 जन्म के इस रिश्ते को कई प्रथाएं जुड़ी होती हैं। शादी में घर के सभी सदस्य और कई परिवारों भी शामिल होते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि बेटे के शादी में क्यों माँ शादी नहीं देखती है, अर्थात माँ अपने बेटे की फेरे नहीं देख सकती है? इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी बेहद खास महत्व रखती है, लेकिन वह इस खास दिन का वो हिस्सा ही नहीं बन पाती है। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। ये बात कई रिसर्च पे पता चला है कि ये बात सदियों से नहीं चली आ रही है, बल्कि ये मुगल परंपरा से ही चली आ रही है। ये मुगल काल से ही शुरू हुआ है। आइए जानते हैं क्यों माँ अपने बेटे की शादी में नहीं रुक सकती है। वह अपने ही बेटे की फेरे नहीं देखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई क्षेत्रों में यह परंपरा चली आ रही है कि माँ अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होती। कहते हैं यह परंपरा मुगलों से चली आ रही है। इससे पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। पहले माएँ अपने बेटे की शादी में शामिल होती थी। माएँ जब अपने बेटे की बारात में जाती थी तो पीछे से चोरी डकैती आदि होती जाती थी। ऐसे में घर के देखभाल, उनके रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए महिलाएं बारात में जाना बंद कर दी। महिलाएं अपने बेटे की शादी के सभी रीति रिवाज में शामिल होती थी। शादी वाले दिन बारात में नहीं जाती थी। इस कारण बेटे की फेरे नहीं देख पाती थी। मुगल काल से यही परंपरा चली आ रही है। आज भी कई जगहों पे इसका पालन किया जाता है। बता दें यह परंपरा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान कई जगहों पे देखने को मिलती है। बता दें बेटे की शादी में मां का न शामिल होने का कारण घर की देखभाल करना होता था, क्योंकि घर के सभी लोग शादी में चले जाते थे। पीछे से घर की देखभाल और मेहमानों की देखभाल करने के लिए माँ घर पे ही रुक जाती थी। शादी संपन्न होने के बाद जब बेटी अपने ससुराल पहुंचती दौरान दूल्हे की पूजा की जाती है द्वार पे, और दुल्हन की द्वार पे ही कलश रखा जाता है। इस कलश को दुल्हन सीधे पैर से गिराती है और अंदर प्रवेश करती है। दुल्हन के हाथ में हल्दी और आयता लगाया जाता है और दीवार पर हाथ के छापे लगाए जाते हैं। इसी रस्म को गृह प्रवेश कहा जाता है। इसी सब रस्म की तैयारी करने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती है। जब बारात बाहर निकल जाती है तो घर पे, लड़कों के घर पे खूब सारे नाच गाने होते हैं। छप्पड़ पे चढ़ना, तमाम रात में कार्यक्रम होते हैं। पहले के समय में शादियां दिन में होती थी। उदाहरण के तौर पर माता सीता और राम जी का विवाह दिन में ही हुआ था। मुगलों के आने के बाद रात में शादी का चलन चलने लगा। भारत में बिहार, राजस्थान और झारखंड में, यूपी में भी ये प्रथा होती है कि माँ अपने बेटे की शादी नहीं देखती है, उनके फेरे नहीं देखती है। 21वीं सदी के साथ साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। माँ अपने बेटे की शादी में जाती एवं उनकी फेरे नहीं देखती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर